अब हमारा टॉपिक है डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम में भी सेम वही है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, जो कि प्रोटेक्टिव होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टेम की। ठीक है, कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ए क्यूटिकाइल। यहाँ पर जो एपिडर्मिस है वो क्यूटिकाइल से ढकी हुई होती है। इट में बी ए ट्राइकोम्स एंड ए फ्यू स्टोमेटा। इस पे ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और कुछ स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द सेल अरेंज इन अ मल्टी लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड ए पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट द कोर्टेक्स। हम यहाँ पर क्या होता है, जो कोर्टेक्स होता है उसमें मल्टी लेयर होती है, कोर्टेक्स मल्टी लेयर होता है, जिसमें जो कि एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच का पोर्शन होता है। ठीक है, अब इसके भी 3 जोन होते हैं, आउटर हाइपोडर्मिस, और जो इनर होते हैं वो क्या होते हैं, कोर्टिकल्स होती है, और लोअर जो होती है वो एंडोडर्मिस होती है। ठीक है, जो एंडोडर्मिस होती है उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम स्टार्च शीट भी बोलते हैं। ठीक है, जो पेरिसाइकल होती है वो इनर साइड प्रेजेंट होती है एंडोडर्मिस के, अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ ए सेमिलुनार पैचेस ऑफ द सेमिलुनार पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं स्केलेनकाइमा के। इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या होती है, कुछ रेडियल्स प्रेजेंट होती है पैरेन्काइमेटस सेल्स की, जिसको जो मिलकर क्या बनाती हैं, मेडुलरी रेज बनाती हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ ए वेस्कुलर बंडल अरेंज इन द रिंग। अब यहाँ पर क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और यही मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है डाइकोट स्टेम की। ठीक है, अब यहाँ पर वेस्कुलर बंडल कॉन्जेंट होते हैं, ओपन होते हैं, एंडार्क होते हैं, प्रोटोजाइलम होते हैं। ठीक है, ए स्पेस बीच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन। जो स्पेस सेंट्रल पोर्शन को होता है उसको हम पिथ बोलते हैं। अब हम इनके डायग्राम को देख लेते हैं। ये डायग्राम आपको फर्स्ट जो डायग्राम है वो मोनोकोट का दे रखा है। सबसे पहले इसमें एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर ये जो मिडल वाला पोर्शन है इसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब इनके बीच में क्या है, सेंटर में पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है, नीचे की साइड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उससे भी नीचे की साइड क्या है, फिर बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, और फिर जाइलम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ हम मोनोकोट स्टेम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिडर्मिस है, ये कवर्ड होती है क्यूटिकल से। लोअर लेयर हाइपोडर्मिस होती है। ठीक है, और उससे नीचे वाली लेयर जो होती है वो कोर्टिकाइल होती है, फिर एंडोडर्मिस होती है। यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, ऊपर की साइड फ्लोएम होता है, फिर जाइलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स है वो ग्राउंड टिश्यू में, ये क्या है हमारा ग्राउंड टिश्यू है, इसमें स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिंग की फॉर्म में अरेंज नहीं होते। मोनोकोट स्टेम अब हम मोनोकोट स्टेम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोनोकोट स्टेम क्या होती हैं, स्केलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती हैं यहाँ पर। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ ए स्कैटर वेस्कुलर बंडल ईच सराउंडेड बाय ए स्केलेनकाइमेटस बंडल शीथ। यहाँ पर क्या होते हैं, काफ़ी सारे वेस्कुलर बंडल होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं, मतलब कवर्ड होते हैं स्केलेनकाइमेटस बंडल शीट से। ठीक है, एंड ए लार्ज कंस्पियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, जैसा कि आपको फिगर 6.4b में दिखाया गया है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, मतलब इनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली। जो पेरिफेरल होते हैं, साइड में प्रेजेंट होते हैं जो वेस्कुलर बंडल, वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं सेंट्रली से। ठीक है, द फ्लोएम पैरेन्काइमेटस इज एब्सेंट। अब यहाँ पर क्या होते हैं, जो फ्लोएम पैरेन्काइमेटस होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल। और जो वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है वो वेस्कुलर बंडल के अंदर ही अरेंज होते हैं। ठीक है।